श्री सीताराम। शिखावस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखावस्थी। आज का मेरा वीडियो माघ मास के अंतिम 5 तिथियों से संबंधित है। माघ का महीना अत्यंत पुण्यमयी महीना है। इस महीने में आप जो भी पुण्य कर्म करते हैं उसका आपको कई गुना लाभ प्राप्त होता है। माघ का महीना पूजा पाठ जप तप दान स्नान का महीना है। भगवान श्री हरि का बहुत ही प्रिय मास है। तो यदि किसी भी प्रकार का नियम आपने माघ के महीने में नहीं लिया है तो सिर्फ इन 5 तिथियों में आप सिर्फ 5 कार्य नियम पूर्वक करते हैं तो आपको संपूर्ण माघ माह का पुण्यफल प्राप्त होगा। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, माघ के महीने में भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना का महत्वपूर्ण भाग होता है। इस महीने में हम जो भी पुण्य कर्म करते हैं तो उसका हमें कई गुना लाभ प्राप्त होता है। तो आपने यदि कोई नियम नहीं लिया है तो आपको सिर्फ यह 5 कार्य करने हैं जो एकादशी तिथि से प्रारंभ होंगे और माघी पूर्णिमा तक चलेंगे। इन 5 नियमों को यदि आप नियम पूर्वक 5 दिनों तक कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण माघ माह का पुण्यफल प्राप्त होगा। तो चलिए जान लेते हैं कौन से ऐसे कार्य हैं जो आपको माघ के महीने का संपूर्ण पुण्यफल प्राप्त कराएंगे। तो देखिए, सबसे पहला कार्य है स्नान का। माघ के महीने में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पुण्यमयी यदि कोई कार्य है तो वह है सूर्योदय से पूर्व अरुणोदय काल का स्नान। हो सके तो घर से बाहर किसी भी जलाशय में आप करें। यदि नहीं पॉसिबल है तो आप घर पर ही गंगा जल डालकर आप स्नान कीजिए। प्रयास कीजिएगा कि यह स्नान आप ब्रह्म मुहूर्त में कर लें, नहीं तो अरुणोदय काल तक यानी सूर्योदय से पूर्व जब आसमान में लालिमा रहती है उस समय तक आप जरूर से जरूर स्नान कर लें। दूसरा कार्य है आपका साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करना और पूजा करना। देखिए, कोई भी नियम पूजा होती है तो उसमें पवित्रता का विशेष हमें ध्यान रखना होता है। तो साफ धुले वस्त्र पहनकर और फिर आप लक्ष्मी नारायण भगवान की विधिवत पूजा अर्चना कीजिए। जिस प्रकार से भी आप अपने घर पर करते हैं तो बस उसी प्रकार से आपको भगवान की पूजा करनी है, उनका स्नान कराना है, चंदन टीका करना है, पुष्प अर्पित करने हैं, धूप दीप दिखाना है। माघ मास महात्म यदि आपके पास पुस्तक आती है तो आप पढ़ लीजिए, नहीं तो बहुत सारे वीडियोस पड़े होते हैं माघ मास महात्म के, तो आप वह भी सुन सकते हैं। तो यह भी सुनना बहुत ही पुण्यमयी माना जाता है। और यह इसके साथ ही आप अपना जो भी गुरु मंत्र हो आपका, आप उसका जाप करें। यदि कोई आपके पास गुरु मंत्र अभी तक नहीं है तो आप भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र जो है वह आप उसका जाप कीजिए। कम से कम 1 माला कीजिए और उससे अधिक जितनी भी हो जाए, 3 5 7 9 जितना आपके पास समय हो आप उस हिसाब से जरूर कीजिए, लेकिन 1 माला आप जरूर कीजिए। स्नान दान पूजा के बाद आपको तुलसी पूजन करना है। तुलसी माता में आप जल चढ़ाएं, दीप दान करें, परिक्रमा करें और जो भी आपका गुरु मंत्र हो या भी भगवान का द्वादशाक्षर मंत्र है तो आप वहां पर उसी मंत्र का जाप करते हुए तुलसी माता की परिक्रमा कीजिए और दीपदान जरूर कीजिए। याद रखिएगा, सुबह शाम दोनों समय आपको तुलसी माता में दीपदान जरूर करना है। चौथा कार्य आपका आता है सूर्य भगवान को अर्घ्य देना। देखिए, माघ के महीने में सूर्य उपासना करना बेहद पुण्यमयी होता है। सूर्य की स्थिति यदि आपकी ठीक नहीं है तो माघ के महीने में आप नियम से सूर्य भगवान की यदि उपासना करते हैं, उन्हें अर्घ्य दान करते हैं तो सूर्य आपका मजबूत होता है। और सूर्य का मजबूत होना एक मनुष्य के जीवन में बहुत ही ज्यादा मतलब जरूरी होता है। ठीक है, तो आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। और अर्घ्य देने के बाद 5वां कार्य आपका होता है शुद्ध सात्विक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शुद्ध सात्विक भोजन करना। इन 5 दिनों में देखिए बहुत से लोग व्रत करते हैं। अब जैसे 5 दिनों का व्रत पॉसिबल नहीं है तो आप एक बार भोजन करके भी व्रत का पालन कर सकते हैं, या फिर कुछ नहीं है तो आप शुद्ध सात्विक घर का बना हुआ भोजन करें। इन 5 दिनों में आप बाहर का खाना जो होता है नाश्ता पानी फास्ट फूड वगैरह ये सब ना खाएं और इसके साथ ही दूसरे का अन्न ना ग्रहण करें, लहसुन प्याज का त्याग करें। शुद्ध सात्विक भोजन आप अपने घर पर ही करें, ठीक है। और ब्रह्मचर्य का पालन आपको करना है। छठा कार्य आपका आता है शाम की पूजा का। शाम के समय हो सके तो स्नान कर लें। यदि आप स्नान नहीं कर सकते हैं
तो देखिए फिर आपके जो वस्त्र हैं वो बाहर से आए हुए, जैसे आप ऑफिस से आए, स्कूल से आए, कहीं से आए हैं, तो फिर उन वस्त्रों को हटाकर आप दूसरे हाथ मुंह धुलकर और दूसरे साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, गंगा जल का छिड़काव करके पुंडरीकाक्ष भगवान का स्मरण करके और फिर शाम की पूजा आप करें। शाम की पूजा में आप भगवान के सामने धूप दीप कर लें, आरती कर लें, अपने मंत्रों का जाप कर लें, तुलसी माता में दीपदान कर लें। इसके साथ ही यदि और कई स्थानों पर आप दीपदान कर सकते हैं तो वह भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा शुभ और शुभ है। जैसे आप पीपल वृक्ष पे दीपदान कर सकते हैं, किसी भी नदी या जलाशय के किनारे दीपदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से छोटी पूजा आप शाम के समय कर लें। और सातवां आपका कार्य होता है दान का। देखिए माघ के महीने में दान करना बहुत ही ज़्यादा पुण्यमयी होता है। तो आप यथाशक्ति, हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत बहुत दान करें, आप थोड़ा थोड़ा ही सही पर रोज आप थोड़ा सा दान जरूर करें। तिल गुड़ का विशेष महत्व होता है, लेकिन आप अन्न का दान कर सकते हैं, एक थाली भोजन आप दान कर सकते हैं, या फिर सिर्फ गुड़ का दान कर सकते हैं, किसी भी फल का दान कर दीजिए, कुछ नहीं तो अपने दान के निमित्त कुछ दक्षिणा निकाल दीजिए। और फिर पूर्णिमा वाले दिन आप सभी दिनों का मिलाकर उस दिन आप दान कर दीजिए। तो इस प्रकार से यदि इन कुछ 5-6 नियमों का पालन आप नियम पूर्वक जया एकादशी 29 जनवरी से लेकर 1 फरवरी माघी पूर्णिमा तक कर लेते हैं तो आपको संपूर्ण माघ माह के नियमों का पुण्यफल प्राप्त होगा। श्री हरि की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। आपकी जो भी मंगल कामना है श्री हरि जरूर पूरी करेंगे। देखिए पद्म पुराण में माघ स्नान की बहुत भारी महिमा है, उसका वर्णन मतलब थोड़े शब्दों में कोई कर ही नहीं सकता है। तो आप माघ माह के नियमों का पालन करते हुए माघ मास का पुण्यफल प्राप्त करें और आनंद भगवान का प्राप्त करें। माघ मास से संबंधित आज का वीडियो मेरा बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी दूसरी जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री सीताराम।